में आ रही और अपने तमाम दर्शकों को इस वक्त की एक और बड़ी खबर बताना जरूरी है। इस कैबिनेट की बैठक के बाद आपको ये जानकारी दे दें कि सीएम जयराम ठाकुर शिमला के लिए रवाना होंगे। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली जाएंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट की मीटिंग फिलहाल चल रही है। कई मुद्दों को लेकर ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर यह है कि इस कैबिनेट की मीटिंग के बाद सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विकास, कैबिनेट की मीटिंग फिलहाल चल रही है और आपने जानकारी दी कि बस कुछ ही देर में कैबिनेट की मीटिंग खत्म होगी और इस कैबिनेट की मीटिंग के बाद क्या वो दिल्ली रवाना होंगे? निश्चित रूप से। और देखिए, मैं अभी बिल्कुल जो अभी राज्य सचिवालय है इसके गेट पे खड़ा हूं और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री का काफिला है वो यहाँ पर आके कारकेड जो है यहाँ पर खड़ा हो गया है, लेकिन अभी बैठक जो है वो भीतर चल रही है। यानी कि बिल्कुल साफ है कि अगले आधे घंटे में मुख्यमंत्री जो है इसके पहले पहले जो है वो यहाँ से उनकी रवानगी होगी। हालांकि जो समय दिया गया है वो 3 बजे का दिया गया है कि 3 बजे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो शिमला से दिल्ली के लिए रवाना होंगे हेलीकॉप्टर के माध्यम से। इस समय पे दिल्ली जाना, क्योंकि वैसे तो उनका व्यक्तिगत दौरा भी है, वो जो है तिरुपति बालाजी का दर्शन जो है वो करने जा रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं। पूरी तरह से उनके इस दौरे को जो है वो गुप्त रखा गया है और किसका कोई शेड्यूल जो है वो जारी नहीं किया गया है। लेकिन जो दिल्ली दौरा है वो कई मायनों में अहम है। देखिए, एक चुनावी वर्ष का होना, दूसरा इस समय विधानसभा का बजट सत्र आ रहा है और ऐसे में क्या क्या चीजें शामिल की जा सकती हैं, कौन सी ऐसी बड़ी घोषणाएं हैं जो केंद्र सरकार से जो है वो यहाँ पर मिल सकती है। अभी हमने देखा हाल ही में एक जो मेडिकल डिवाइसेस पार्क है वो यहाँ पर मिला है और ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से बड़े ऐलान के रूप में जो है वो इसे देखा जा रहा है। हालांकि विपक्ष लगातार निशाना भी इसी बात पर साध रहा है और ये कह रहा है, राज्य सरकार के लिए भी आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि चुनावी वर्ष है, लोगों को लालच दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो 4 साल तक भाजपा सरकार जो है वो नहीं कर पाई, अब ऐन मौके पर जो है इसे करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे जनता जो है वो इनके झांसे में आने वाली नहीं है। इस तरह के आरोप जो है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं बीजेपी इस बाबत भी देख रही है कि जयराम सरकार का ये आखिरी वर्ष है इस कार्यकाल का और ऐसे में इस आखिरी वर्ष में जो है किस तरह से बजट जो है वो रखा जाए। बजट लोगों के लिए जो है, आम जन के हितों के लिए होना चाहिए, जिसे हर साल जो है पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं लगातार ये इस तरह का बजट जो है वो रखा जाता है और यही कहा जाता है कि जनता के हितों का बजट है, आम जनता का बजट है। लेकिन क्या इस बार भी वो बजट जो है वो आ पाएगा? क्या पिछले बजट की जो घोषणाएं की गई थी या जो इस बजट में घोषणाएं की जानी है, क्या ये धरातल पर उतरेंगी? इन तमाम चीजों को लेकर दिल्ली दौरा जो है वो किया जा रहा है और दिल्ली में कई ऐसे केंद्रीय नेता होंगे जिनके साथ, केंद्रीय मंत्री होंगे जिनके साथ बैठकें यहाँ पर होंगी, केंद्रीय नेताओं के साथ जो है वो यहाँ पर बैठक होगी, हाईकमान के साथ बैठक होगी। ये भी माना जा रहा है क्योंकि वोटिंग का दिन है, आज कई राज्यों में जो है वोटिंग यहाँ पर हो रही है और ऐसे में वोटिंग के साथ साथ, क्योंकि ये जब तक ये चुनाव जो है वो चल रहे हैं, इसके बाद ही मंत्रिमंडल में फेरबदल की भी खबरें हैं। हिमाचल मंत्रिमंडल में किस तरह से फेरबदल किया जा सकता है, लगातार इस बाबत बैठकें जो है वो होती रही हैं। जेपी नड्डा जो कि हिमाचल से ही आते हैं, बिलासपुर से आते हैं और ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने इन तमाम मुद्दों को विस्तार पूर्वक रखा गया है और जल्द ही आखिरी फैसला इसके ऊपर लिया जाना है। लेकिन एक बार फिर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दिल्ली दौरा कई मायनों में इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होगी और हिमाचल के लिए जरूर कुछ ना कुछ मांगने की बात जो है वो यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट है जो कि पाइपलाइन में है। ये मुख्यमंत्री जयराम की ठाकुर की तरफ से कहा गया कि इन तमाम प्रोजेक्टों को जो कि लाइन में है और अब इनको जो है किस तरह से अमली जामा पहनाया जाना है, क्या केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को मिल सकता है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा जो है वो दिल्ली में जरूर होगी। यानी कि कई प्रोजेक्टों को लेकर ये बैठक कर सकते हैं सीएम जयराम ठाकुर।